हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। ठीक है, आज मैं आपको करवाने वाला हूं आगे के टॉपिक करंट अफेयर्स के सेकंड से लेकर 6 अक्टूबर तक मैं आपको करवाने वाला हूं। जल्दी से आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा 2 अक्टूबर के, और पहला क्वेश्चन ही हमारा स्टार्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एक मिशन लॉन्च किया है। वो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है, तो क्या मिशन था वो? संपूर्ण भारत मिशन, खेल रत्न भारत मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से आपने आंसर देना मेरे को। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कोशिश करेगा। ठीक है, तो आंसर है इसका सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है स्टार्ट किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ लॉन्च किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। और ये उन्होंने कंसिडर किया 3rd एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने हाल ही फिलहाल में लीगलाइज कर लिया है सेम सेक्स मैरिज को? रिसेंटली अभी अभी इन्होंने सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया कि भाई अब से जो सेम सेक्स है, जैसे बाइसेक्सुअल्स होते हैं या फिर गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, इनके लिए अब बीच में शादी हो सकती है, वो लीगली है। यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान या फिर स्विट्जरलैंड। देखो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान को हटाओ, ऐसे स्टेप्स वो लेती नहीं सकती। आंसर है इसका स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा। स्विट्जरलैंड ने क्या किया? एग्री कर लिया कि भाई वो लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स को। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में ये रिकॉग्नाइज कर दिया राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन फॉर सेम सेक्स कपल्स। ओके, चलो एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many new members were elected unopposed to the Rajya Sabha on the last date for withdrawals? ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कितने न्यू मेंबर्स है जो इलेक्ट हुए अनअपोज करके हुए राज्यसभा में? राज्यसभा की आपको सभी को पता होगी कैसे होता है। हर 2 साल बाद वहां पे 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 6 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स आपने जल्दी से बताना मेरे को। 7 न्यूली मेंबर जो है वो इलेक्ट हुए हैं, आप में पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और उनमें से जो एक है यूनियन मिनिस्टर सबंदा सोनवाल भी जीवी है। ओके, चलो, next question. Which board has been dissolved by the government with the effect from 1st October? इनमें से कौन सा बोर्ड है जो कि डिसॉल्व कर दिया? सरकारी बॉडी अब वो नहीं रहेगी। कौन सी है? ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री बोर्ड, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है बेटा वो उसमें आते हैं काम, जैसे आर्मी वगैरह का जो होता है ना, फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, उनका काम आता है, ऑर्डिनेंस का होता है। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, एसीपीडब्ल्यूडी होता है जो एनएच वगैरह हमारे देखते हैं, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया सरकार ने 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो ओबीएफ जो है वो आज के बाद सप्लाई जो आर्म करती थी, एमिनेशन, क्लोथिंग, इंडियन आर्म फोर्स को लेकर, वो उन्होंने क्या किया है? बंद कर दिया है। ओके, और उनको 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज में उन्होंने बांट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The government of India has declared that the midday meal schemes in the government and aided schools will now be known as, क्या कहलाया जाएगा? मिड डे मील की जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम। अरे वेलफेयर कहाँ हो रहा है भाई? इसमें पोषण हो सकता है, मिड डे मील स्कीम हो सकता है, राशन स्कीम भी नहीं हो सकता। मिड डे मील स्कीम या फिर पीएम पोषण स्कीम। आप खुद बता दीजिए सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है। बच्चे काफी सारे बोल रहे हैं सी, मगर सी गलत आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। पोषण स्कीम जो है सरकार ने वो वेरीफाई कर चुके हैं। ओके, तो अब जो होएगा वो पीएम प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम माना जाएगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लिया है। नेक्स्ट, a nationwide 1 month long clean drive has been launched by the Union Sport Minister. यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर ने एक नया स्टेप उठाया कि 1 month लॉन्ग क्लीन इंडिया। ओके, उन्होंने लॉन्च किया। किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर कौन है? मीनाक्षी लेखी? ना ना ना, वो तो दिल्ली की मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन। अरे क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर है? अमित शाह नहीं, अनुराग ठाकुर लास्ट बचते हमारे, तो अनुराग ठाकुर इज द करेक्ट आंसर। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर माने जाते हैं, होम मिनिस्टर अनुराग शाह है, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी बस एमपी है, नॉर्मल दिल्ली की, न्यू दिल्ली से एमपी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
ओके अभी अच्छा इसी को एक्सप्लेन है अनुराग ठाकुर, ये मैंने आपको बता दिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अवेयरनेस फैलाएंगे क्लीन भारत का। नेक्स्ट आता है 3 अक्टूबर को क्या क्या स्टेप्स हुए थे। अब इसमें से आपको मैं काफी सारी जो है वो रिवीजन भी करवाऊंगा। ओके चलो नेक्स्ट आता है निमाबेन आचार्य जो फर्स्ट वुमेन बनी थी स्पीकर, याद करो असेंबली में, ये मैंने बताया था बीजेपी पार्टी की है निमाबेन आचार्य गुजरात, ठीक है भूलना नहीं है बेटा, फर्स्ट स्पीकर है गुजरात की, 27 सितंबर की खबर थी। ओके और who is the set to become the next prime minister of Japan, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक और बारी मैं पूछूंगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको, फुमियो किशिदा जो आंसर है वो सही माना जाएगा इसमें, जो हमारे फर्स्ट प्राइम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर माने गए हैं, ठीक है न्यूली प्राइम मिनिस्टर माने गए जापान के, वो लीडर जो रूलिंग पार्टी के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर द सीनियर सिटीजंस ऑफ इंडिया, बेटा देखो सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है 14567, मैंने आपको पहले बताया था, याद कर लो 14567, गाना भी है ना इसके ऊपर, नंबर लिखना 9897 चलो सर भाई गाना आता नहीं मुझे। ओके तो एल्डर लाइन के लिए जो है ये सिटीजंस के लिए क्या बन गया, ओके क्या बन गया हेल्पलाइन। ओके विच स्टेट लॉन्च निर्भया एक पहल प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये लॉन्च किया निर्भया एक पहल, एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे हम सभी को पता है। हु इज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी की फर्स्ट चांसलर कौन है, हेली जी, एंजेला मेर्केल, थेरेसा मे या फिर माइकल बेचलेट, तो आपको इनमें से आंसर बताना है, एंजेला मार्केल इज द करेक्ट आंसर, जो कि फर्स्ट फीमेल चांसलर बनी है, कहां की, जर्मनी की, ठीक है, और डिड नॉट रन इन द 2021 नेशनल इलेक्शंस। ओके चलो नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया न्यू करेंसी विद 6 फ्यूअर जीरोस, 6 फ्यूअर जीरोस यूज किए हैं, वो कौन सी कंट्री है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो वेनेजुला, ठीक है वेनेजुला कंट्री ने 6 फ्यूअर जीरोस जो करेंसी है, नई करेंसी उन्होंने लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नजला बोर्डन हैज नेम्ड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है 2 सेकंड रुकना। ओके प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में से है भाई नजिला जो बोर्डन है वो कौन सी कंट्री की है, अल्जीरिया, लीबिया, चैड या फिर तुनिशिया, आंसर है आपका तुनिशिया इज द करेक्ट आंसर। बड़े जल्दी जल्दी आंसर दोगे तभी इसमें मजा आता है, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation's president has declared a prison emergency after 116 people were died killed in a riots, दंगे फसाद की वजह से, अब तो चलो माहौल थोड़ा सा फिर भी ठीक हो गया है इक्वेडर में। ओके तो मैंने आंसर वैसे ही बता दिया, इक्वेडर में काफी लोग जो है वो मारे भी गए हैं, जैसे कि हम सभी को पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने फ्रांस की वॉरशिप परचेज कर चुकी है और मल्टी बिलियन यूरो डिफेंस डील किया उन्होंने, ठीक है सभी को पता चली गया होगा वैसे, और एक बहुत ही प्यारी कंट्री है, ठीक है और हनीमून के लिए तो सच में बहुत प्यारी कंट्री मानी जाती है, तो वो कंट्री है ग्रीस कंट्री। चलो ठीक है जब बड़े हो जाओगे तब जाकर देख लेना कि भाई कैसी लगी। 4 अक्टूबर में क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके तो आपको याद रहना चाहिए 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एनिमल लवर्स के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है, स्पेशल आप अगर आप में से है, ठीक है आसपास के देखो, मेरा एक छोटा सा मैसेज आपको ये रहेगा, ठीक है ध्यान सुनिएगा, आसपास के जितने भी जानवर है सबसे पहले उनको मारना बीट करना बंद कीजिए, डॉग कैट कोई भी होता है, एक पानी दूध वगैरह जो भी आप दे सकते हो छोटा मतलब देते रहेगा बेटा, ठीक है ये भी जीव जंतु होते हैं, इनमें भी जान होती है, बस आपको बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमारी अपनी बात को, ठीक है इनकी में थोड़ा सा ख्याल रखिया करें। एनीवे हर साल ये 4 अक्टूबर को बनाया जाता है एनिमल डे के नाम से, इसको सेलिब्रेट करते ग्लोबली इनिशिएट किया गया है वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है और आप में से कभी भी किसी को ऐसा लगता है कि कोई एनिमल कोई अगर मुसीबत में है तो जल्दी से एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लिया करो, ठीक है
मैं आगे कोशिश करूंगा उस एनिमल की जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाने की। ओके, ये मेरा एक छोटा सा स्टेप है। अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा हो किसी को भी एनिमल्स की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मेरे को भी कांटेक्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state launches retreat ceremony on India Pak border? कौन सी स्टेट ने रिट्रीट सेरेमनी मनाई है इंडियन पाक बॉर्डर में? इंडियन पाक बॉर्डर जीएनके, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन बड़े अच्छे दे रखे हैं, सारे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर ही है। तो आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, धारा 370 हटने के बाद क्या क्या उधर हुए ये आपको पता होना चाहिए। जो वहां के एलजी जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है रिट्रीट सेरेमनी एट द ऑक्टोई पोस्ट में। ऑक्टोई पोस्ट है भाई, सुखदेवगढ़ में है। इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर एक रखा है, सेरेमनी रखी थी। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट अवार्ड द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2021? डेविड जूलियस, एडम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूं बोथ ए एंड बी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, यही बोल रहा है हर बार होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम बोथ ए एंड बी होते हैं। एंड इसका भी आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी है। डेविड जूलियस एंड एडम जो है उन्होंने जॉइंटली उनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन इन 2021 में। ओके, इसमें क्या क्या आता है? फिजिक्स, लिटरेचर, पीस विल अनाउंस इन द कमिंग डेज। अभी इनको भी करेंगे। नेक्स्ट, फॉर सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, बेटा पहले ही बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। फूमियो किशिदा जो है वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जापान के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये तो। ठीक है, लिख लो कहीं इसको। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहां पर गलत लिख दिया मैंने, ये प्राइम मिनिस्टर है भाई। प्राइम मिनिस्टर माने गए जापान के किशिदा जी। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। एनीवे, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग पूरे भारत का जो है वो कहां पर है? लेह लद्दाख में आपका माना गया है। और अगर इसकी आप फीट वगैरह देखोगे, लेंथ जो है इसकी 2025 फीट, ब्रेड्थ इसकी 150 फीट एंड इसका वेट 1400 किलो, इसका वेट ही वेट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ने इनॉग्रेट किया था, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 49 डेज में इनको कंप्लीट किया बनाने में। देखो कितनी बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें 5 अक्टूबर, हाउ मेनी इंडियंस वर आल्सो मेंशन्ड इन पेनेडोरा पेपर्स? पेनेडोरा पेपर्स के ऊपर बहुत न्यूज आजकल चर्चे में भी चल रही है, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, कितने इंडियंस को मेंशन किया गया है? अराउंड, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अराउंड 300 लोगों को इसमें किया गया है। तो आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है इन्वेस्टिगेशन इनटू केस, पेनेडोरा पेपर केस हो भी रहा है, आपको सभी को पता होगा। इसमें लीक किया है, ऑलमोस्ट 12 मिलियन डॉक्यूमेंट लीक हो चुके हैं। ठीक है, और काफी सारे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, काफी बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस को, एंड अराउंड 300 इंडियंस जो है उसमें मेंशन किए गए हैं पेनेडोरा पेपर में, 300 बिलियन लोग। अब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है आने वाले समय पे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा जुल्मा होता है, जुमला हो गया भाई। एनीवे, 10 पॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट एयर पोल्यूशन इन विच स्टेट एंड यूटी और इनमें से किसने किया है? भाई बहुत अच्छा स्टेप उठाते हैं कभी-कभी अरविंद केजरीवाल जी भी, उन्होंने दिल्ली में 10 पॉइंट एक्शन प्लान किया है। जैसे कि सभी को पता है पराली जलने वाली है हरियाणा वाली साइड में, क्योंकि जो राइस की खेती है वो उग चुकी है, पराली जलाने वाले हैं, और उसी के लिए इंडिया में दिल्ली के पॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, दिवाली एंड दशहरा भी आएगा तो उसमें भी होता है भाई। ठीक है, एनीवे, तो 10 पॉइंट उन्होंने विंटर एक्शन प्लान बना दिए, टैकल करेगा जो एयर पोल्यूशन से। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का प्लान है जिससे वो एयर पोल्यूशन से वो लड़ सके। ओके, चलो अब भाई देखो, लड़ना एक आसान काम नहीं होता, लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, बट कैसे लड़ेंगे, आप क्या कर सकते हो, आपको ये भी देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइजर बायोटेक कोविड बूस्टर डोज अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को या यूनिसेफ ने इसको अप्रूव किया है। फाइजर बायोटेक कोविड को अप्रूव कर चुकी है यूरोपियन यूनियन।
तो एक बहुत बड़ी बात है, यूरोपियन यूनियन ने, इस एजेंसी ने जो है, सभी को पता है यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में यूरोप की कंट्रीज मैक्सिमम जो है इसमें इंक्लूड मानी जाती है, और इन्होंने इसको इन्वॉल्व भी कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, किसको, फाइजर को। नेक्स्ट, Nobel Prize in Dash 2021 has been awarded to Japanese American Syukro Manabe, Italian Yogi Parisi and German Kelsey Hasselman। तो किसने नोबेल प्राइज मिला? मैथमेटिक्स ना, केमिस्ट्री ना, फिजिक्स इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स में इनको ये नोबेल प्राइज मिला गया है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन पीस कीपर अवार्ड मेडल किसकी तरफ से मिला है? यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को या फिर यूनेस्को, कोई ऑप्शन है, और आंसर है इसका बी इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन। 800 इंडियन पीस कीपर फोर्स है वो सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और कहां पर सर्व कर रहे हैं? वो साउथ सुडान में वो सर्व कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। ठीक है, एंड ये मेडल्स भी दिए गए हैं उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ठीक है, तो एक सैल्यूट तो भाई बनता है हमारे इंडियन कीपिंग फोर्स के, पीस कीपिंग फोर्स के। और एक बात बेटा, मानो या ना मानो, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जितनी फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में, उतनी कोई भी पीस कीपिंग फोर्स आज तक फेमस नहीं है। ठीक है, एनीवे, which state has become the first Indian to begin organized cultivation of cinnamon? ये अरे हिमाचल प्रदेश इसमें माना गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट बन चुकी है जो ऑर्गेनाइज करेगी कल्टीवेशन ऑफ सिनामन की कल्टीवेशन होगी। ओके, ठीक है, और ये मेनली पहाड़ी साइड में ही उगते हैं, जैसे कि हम सभी को पता भी होगा। बेंजाम लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन हैव वॉन 2021 नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी में उनको ये प्राइज मिला गया है? आपको ये बताना है। आंसर है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के उनको उसमें प्राइज में मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, जॉइंटली अवार्ड मिला गया है दोनों को। नेक्स्ट, हु हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड? अरे भाई अभी तो बताया, ये क्या ये मजाक कर रहे हैं भाई? हैं क्वेश्चन अभी तो बताया, सेम क्वेश्चन था भाई, ये क्या कर दिया मैंने चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है ये अभी मैंने पिछले उसमें बताया था ना मेडिसिन के ऊपर, डेविड जूलियस एडम ने को मिला है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हिच नेशन प्लान्स टू लॉन्च अ मिशन टू एक्सप्लोर एन एस्टेरॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? भाई बहुत बड़ी बात है, सुनना मेरी बात ध्यान से। कौन सा नेशन तैयार कर रहा है मिशन भाई, एक्सप्लोर करना एस्टेरॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कौन चाहता है? आंसर है यूएई भाई, बिल्कुल यूएई ने एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। 5 अक्टूबर की बात उन्होंने अनाउंस कर दिया प्लान अपना, ठीक है, कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अब डाटा वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है एनएवी ई कैश कार्ड फॉर द इंडियन नेवी टू रिमूव कैश डिपेंडेंसी व्हेन द शिप इज एट हाई सीज? एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई या कैनरा? ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो आरबीआई आएगी, मगर आंसर वो गलत है आपका। आंसर है एसबीआई बैंक ने ये स्टेप उठाया गया है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट, When was the World Teachers Day was celebrated? आप में से काफी सारे बच्चों जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, उन्होंने मेरे को सेलिब्रेट भी किया था और हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे भी बोला था बच्चों ने। ठीक है, आप में से काफी बच्चों को पता भी नहीं है कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है। ओके, देखो ऐसी चीज ना थोड़ा बहुत बोल दिया करो, जो भी आपके फेवरेट टीचर हो उनको एक बार विश कर दिया करो। सेम क्वेश्चन है, लेह लद्दाख में जो है भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी फ्लैग माना गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, who has been brand ambassador of उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? सोनू सूद, अजय देवगन, कंगना रनौत या सनी देओल? ठीक है, सोनू सूद जो दिल्ली के लिए माने गए, दिल्ली में भी जो स्कीम शुरू की है शिक्षा के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, वो दिल्ली में सोनू सूद है। और कंगना रनौत इसमें मानी गई उत्तर प्रदेश में, और इवन वो यूपी में योगी आदित्यनाथ से स्पेशली मिलकर भी आई थी। ठीक है, तो योगी एंड कंगना रनौत उनकी एक मीटिंग हुई, ऑफिशियली मीटिंग हुई थी उन्हीं के घर में, योगी के घर में हुई थी, जहां पर कंगना जी को देखने, मतलब कंगना जी को
कंगना को देखा देखा क्या? एनीवे चलो ये आपका लास्ट था। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।